अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर ऑल फाइन। बाइनेंस में एक न्यू कॉइन लिस्टेड होने वाला है। वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कॉइन लिस्टेड होने से पहले हम उसको बाय कैसे कर सकते हैं। अगर तो आप लॉन्च पैड से डॉलर्स कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। अगर तो आप न्यू कॉइन से अर्निंग करना चाहते हो, वो भी खाली 10-20 डॉलर से, तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस टिप दी है, उस बोनस टिप को मिस मत कीजिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बाइनेंस का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही अब आप उस बाइनेंस के लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो होगा। फिर आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप विद ईमेल और फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लगा लेनी है, जो आप यहाँ पर अपनी ईमेल लगाना चाहते हैं। ईमेल लगाने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। फिर आपने वो कोड यहाँ पर ला कर लगाना है। फिर यहाँ पर आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर साइन अप हो चुका है। फिर आपने यहाँ से प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे बाइनेंस सर्च करना है और यहाँ से आपने इस बाइनेंस को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो होगा। फिर आपने यहाँ से बाइनेंस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप बाइनेंस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो होगा। फिर आपने यहाँ से मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है लॉन्च पैड। फिर आपने लॉन्च पैड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लॉन्च पैड लॉन्च पूल में जो कोइन अभी लॉन्च होने वाला है, जिसकी अभी फार्मिंग चल रही है, वो कोइन आपके पास शो होगा जिसका नाम है इथीना ENA। इथीना जो कोइन है उसको हमें फ्री में हासिल करने के लिए बस हमें यहाँ पर 2 कोइन चाहिए। वो भी आपकी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ अपना स्टेप दूंगा कि आप लोगों को बस अगर तो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर ही आप लगाइएगा, नहीं तो मैं आपको एक एंड में एक तरीका बताता हूँ। अगर तो आपके पास 10 से 20 डॉलर हैं तो आप उससे भी कैसे इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास एक BNB होना चाहिए और एक FDUSD होना चाहिए। और अगर तो आपका FDUSD है फिर आप स्टेक के ऊपर क्लिक करोगे। स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना, जितने भी आपके पास हैं आप जितने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दोगे, फिर आपका वो स्टेक हो जाएगा। फिर आपको उसका टाइम थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको उसका रिवार्ड मिलता रहेगा। और अगर तो आप इसको वापस करना चाहते हो, जब आपका दिल कर जाए कि आपने इसे सेल करना है उस कॉइन को FDUSD को, तो आपने सिंपली रिडीम के ऊपर क्लिक करना है और रिडीम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है जितनी आप अमाउंट सेल करना चाहते हो। तो अगर तो आपके पास कोई कॉइन नहीं है तो आपने यहाँ पर बैक आना है और बैक आने के बाद आपने यहाँ से हमने बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन नज़र आ रही होगी एक ट्रेड की। फिर आपको जो ऊपर एक वो नज़र आ रहा है, मेरे पास आ रहा है डोडो USDT। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर BNB USDT सर्च कर लेना। BNB USDT सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ 20 डॉलर का बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 20 डॉलर लिख दोगे और सिंपली बाय BNB के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पर बाय हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से बैक आना है, होम के ऊपर आ जाना है। होम के ऊपर आने के बाद बाइनेंस के ऊपर क्लिक करना है। बाइनेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मोर सर्विसेज और लॉन्च पैड पे आ जाना। फिर से लॉन्च पैड पे आने के बाद आपने सिंपली BNB स्टेक के ऊपर क्लिक कर देना। स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको स्टेक कर लेना है। जैसे मैंने FDUSD को कहा है क्योंकि अभी मेरे पास खाली FDUSD से, तो मैंने उसको स्टेक कर लिया। BNB मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने अभी उसको स्टेक नहीं किया। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो रिवार्ड है वो मुझे मिल चुका है। मुझे ये 0.00 कुछ अमाउंट मिली है, ऐसे ही आपको ये अमाउंट मिलती रहेगी। फिर आपने इसे क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना और क्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका नया टाइम शुरू हो जाएगा कि आपको इतने टाइम बाद और कोई ना कोइन आपको मिल जाएंगे। फिर आपने यहाँ से इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना प्रोजेक्ट इन्फो के ऊपर। प्रोजेक्ट इन्फो के ऊपर आने के बाद आपने करना है ENA क्लिक कर देना आपने। फिर आपने यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ENA की आप रिसर्च कर सकते हो यहाँ से ये कॉइन किसके रिलेटेड है, इसकी टाइप क्या है, ये कॉइन कब आने वाला है। मेरे मुताबिक जो है ये 5x बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी ये कॉइन न्यू आता है ना तो वो एटलीस्ट अप टू अब वो 500 का पंप देता है, या तो वो कोई कोई कॉइन होते हैं वो 1000 का पंप भी दे देते हैं। तो वो जो न्यू कॉइन होते हैं वो फर्स्ट टाइम में तो वो पंप देते ही देते हैं। तो जिन्होंने पहले से बाई किया होता है उसके बाइंग रेट पे 0.00 पे, और जब उस जैसे ही लॉन्च होता है उसका रेट जाता है $2 $3। तो जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जिनके पास ज़्यादा इथीना इना कोइन होते हैं होंगे, तो वो लोग
अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, मैं उनको भी बताऊंगा जिनके पास $10-20 होंगे। ये लॉन्च पैड में ये होता है कि अगर तो आपके पास $400-500 है, यानी कि आपको अच्छे इथीना कॉइन मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 0.00 कॉइन मिलेंगे थोड़े से, और वो बाद में वो सेल तक भी नहीं होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो उसकी टाइप क्या है, उसका टोकन नेम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका टोकन टाइप क्या है, उसके इन्वेस्टर कितने हैं, उसकी सप्लाई क्या है, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं। तो आप यहाँ पर ये सारा कुछ पढ़ सकते हो। क्या है इसका टोकन रिलीज शेड्यूल, और यहाँ पर कंप्लीट मिशन, कंप्लीशन रेट मिशन, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी होती है। अगर आप किसी भी कॉइन का आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आप यहाँ पर आपको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो अभी तक रिलीज़ होने वाले थे लॉन्च पैड पे आए थे, जितने भी कॉइन 2023 और 2024 में, तो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने भी कितना पंप किया है। उन्होंने हर किसी कॉइन ने मैक्सिमेट मिना 500 प्लस 500 पॉइंट पंप किया, किसी किसी ने तो 1000 पॉइंट भी पंप किए हैं। तो आप यहाँ पर सारे वो कॉइन दे सकते हो जितने भी अभी तक आया। आप इनको ट्रेड मार्केट में जाके सर्च भी कर सकते हो। वन डे के टाइम ग्राफ में आप देख सकते हो जब ये लॉन्च हुए थे, आप वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कितना कितना अपना पंप दिया था। सिंपली अब आपने यहाँ से बैक आ जाना है। मैं आपको वो बोनस टिप देने वाला हूँ। अगर तो आपके पास खाली $10-20 है, आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर तो आपके पास खाली $10 से $20 है, क्योंकि $10 से $20 जो होते हैं ना, उनके आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगी। तो आपने ये करना है कि जैसे ही कोई कॉइन लॉन्च होता है आपने उसको वेट करना है, 1 से 2 हफ्ते तक आपने उसको वेट करना है, उसको एनालाइज करना है। फिर बाद में जब उसका एक रेट स्टेबल आ जाएगा ना, यानी कि जब एक कॉइन लॉन्च होता है तो पहले उसका पूरा हाई जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो नीचे आता रहता है, फिर वो 1-2 हफ्ते तक वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के बाद आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप 2 से 3 हफ्ते वेट करो, और वेट करने के बाद फिर आप वहाँ पे जब एक रेट स्टेबल हो जाएगा फिर आप वहाँ से कोई ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तभी आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हो अगर तो आपके पास एटलीस्ट 200 से या 100 से अबव आपके पास होगा, तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से हासिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे BNB और FDST की अमाउंट आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर ही आप यहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। जैसे ही कोई लॉन्च होगा तो आप वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। आप फ्यूचर में एक शॉर्ट साइड की भी ट्रेड ले सकते हो, जैसा आपका दिल कहे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।